नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर। वज़न कम करने के लिए योग के अभ्यास, कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, वज़न कम करने के लिए बहुत सारे लोग योग को अपनाते हैं, योग के अभ्यास करना शुरू करते हैं, आसन करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो योग के अभ्यास करके वेट कम कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या योग के अभ्यास करने से वेट कम नहीं होता? डेफिनेटली होता है, 100% रिजल्ट होते हैं योग के अभ्यासों के वेट कम करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अभ्यास करना शुरू तो करते हैं, लेकिन सही तरीका, सही रिदम और कौन से अभ्यास करने चाहिए इनका सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सही डाइट एंड न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते, सही अभ्यास नहीं करते, सही तरीके से नहीं करते। तो आज का ये वीडियो है, इसमें कंप्लीट बात करेंगे कौन से अभ्यास करने चाहिए, कितनी बार करने चाहिए, किस समय करने चाहिए और किस व्यक्ति को कितना करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति की बॉडी वेट, बॉडी फैट परसेंटेज अलग अलग होती है। अब अगर एक सामान्य व्यक्ति की लोगे तो 30% से 35% तक फैट होता है। ऐसे ही कोई और अधिक मोटा होगा तो उससे ज़्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को कम होता है। इसके साथ साथ फैट भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को लेग्स पे, जैसे वुमेंस को अगर देखोगे तो अक्सर लेग्स पे, पेट पे, ब्रेस्ट पे, हाथों पे, यहाँ ज़्यादा फैट होता है। ऐसे ही अगर आदमियों को देखोगे, मेंस को देखोगे तो पेट पे ज़्यादा फैट मिलेगा, कमर के पीछे के हिस्से पे ज़्यादा फैट मिलेगा, या हाथों के ऊपर, चेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट मिलता है। तो जिस हिस्से के ऊपर आपको मोटापा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा चढ़ा हुआ है, उस हिस्से के अभ्यास हमें अधिक करने पड़ेंगे। पूरी बॉडी पे एक साथ ऑल ओवर फैट बहुत कम लोगों को चढ़ता है, ये एक अलग कंडीशन होती है। सामान्य तौर पे अगर आप देखोगे तो व्यक्ति को स्पेसिफिक किसी हिस्से के ऊपर आपको फैट चढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे पेट निकल जाएगा, कमर यहाँ से पीछे से, साइड से, बगल से चौड़ी हो जाएंगी या टायर्स निकल आएंगे, हाथों के ऊपर फैट चढ़ जाएगा या चेस्ट के ऊपर फैट चढ़ जाएगा, गायनों की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, इनके लिए अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं। तो आज मैं जो आसनों का अभ्यास बताऊंगा, इन आसनों को आपको रोज़ करना है, साथ ही इनकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए जानी है। हर आसन की स्थिति में आप रुकोगे तो बेनिफिट मिलेगा। हर आसन को रिपीटेशन के साथ में करो। कुछ आसन ऐसे हैं जो गत्यात्मक तरीके से, मतलब गति के साथ में करने हैं आपको, वो मैं बताऊंगा। और उन आसनों को आप 20-20 से शुरू करके 30-30 बार आपको करना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन ज़रूर रखें, पानी पर्याप्त पीते रहें और इन आसनों का, योग का, और लास्ट में आपको मैं बताऊँगा प्राणायाम। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वेट को कम करने में, वज़न कम करने में। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्राणायाम करने से शायद वेट कम नहीं हो गया। प्राणायाम ज़रूरी नहीं है वेट कम करने के लिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस फैट और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो। अगर मेटाबॉलिज्म ही आपका स्लो रहेगा तो आप कितने आसन करते रहो, कितना ही कुछ खाते रहो, आपकी बॉडी के ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा। आसनों का, प्राणायाम करने का, डाइट का सही तरीके से शेड्यूल फॉलो करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी मेटाबॉलिक रेट को फास्ट किया जा सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले अभ्यास में हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन स्पेशली आपके इन हिस्सों के ऊपर प्रभाव डालेगा। यहाँ जो फैट चढ़ गया, अक्सर लोगों को यहाँ पे बहुत फैट चढ़ा हुआ होता है, यहाँ से कमर चौड़ी हो जाती है, और कमर और बेली के आसपास अगर आपको फैट है तो समझ लीजिए बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस आपको बढ़ गए। डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां। फोकस करते हैं, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को इस प्रकार से, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे इस प्रकार, पूरा साइड में जाएं। जब आप साइड में जाओगे तो आपको यहाँ महसूस करेंगे कि यहाँ पूरा खिंचाव पड़ रहा है, पूरा साइड में जाएं। उसके बाद दूसरी साइड से सेम अभ्यास। ये अभ्यास आपको करना है 10-10 बार से शुरू करके दोनों साइड से। इस अभ्यास को धीरे धीरे करके 15-15, 20-20 बार तक करें, फिर 30-30 बार तक इसको लेके जाएं। जब आप दोनों साइड जाओगे, स्टार्टिंग में करोगे तो हो सकता है आपको हल्का पेन बाद में फील हो। दोनों पैरों को थोड़ा और वाइड कर लें और फिर साइड में झुकने की कोशिश करें इस प्रकार से। साइड में झुकेंगे तो श्वास को बाहर छोड़ना है। योग का परिणाम वास्तव में आपको तब मिलता है जब उसके सभी नियमों का आप सही तरीके से पालन करते हो। अगला अभ्यास बता रहा हूँ, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दो तरीके से होता है, एक होता है स्थिर रह के, एक होता है गति के साथ में।
वेट लॉस अगर आपको करना है तो रेपिटेशंस को बढ़ाना होता है, आपको ज़्यादा रैप करने होते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब कि ज़्यादा बार उस आसन को परफॉर्म करना होता है। त्रिकोण आसन वैसे तो इस प्रकार से किया जाता है, एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ पैर के साथ लगा हुआ, ये। अब इसी अभ्यास को हम गति के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। जो हथेली ऊपर होगी, जैसे ये हाथ ऊपर है तो ऊपर की तरफ देखना है, इस हथेली की तरफ देखना है, इस प्रकार से। ये एक ट्विस्टिंग का अभ्यास है, साइड में झुके, इधर उधर दोनों साइड से जब आप जाओगे तो कमर पे और बेली पे जो एक्सेस फैट है सारा फिनिश होने लगेगा। अगला अभ्यास बता रहा हूँ, फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी पूरी इनरोल होगी इसके अंदर, लेकिन सही तरीका इसका ज़रूर सीखें। कैसे करना है, इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। 2 आसनों का इसमें इनरोलमेंट है, पहला है हस्तोत्थान आसन, दूसरा है पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए सामने झुके, इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर। जब आप ऊपर हाथों को लेके जाओगे तो फ्रंट से पूरी बॉडी, स्पेशली आपका एब्डोमेन का, पेट का एरिया, चेस्ट का एरिया, ये पूरा खींचेगा, हाथों पे पूरा खिंचाव आएगा, पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए पूरा सामने की तरफ, पीछे गए, श्वास अंदर, सामने झुके, सांस बाहर। बहुत सिंपल आसन है, लेकिन इसको रिपीटेशन के साथ में बार बार इसको करना है। कम से कम 15-15 बार दोनों साइड से करें, फिर गैप लें, फिर 15-15 बार करें। देखिए, अगर वेट लॉस आपको जल्दी से करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो रेपिटेशन के साथ में, ये बात मेरी माइंड में रखना, रेपिटेशंस के साथ में करना है। एक आसन को 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार आप करो। जब मेरी क्लासेस में लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं लोग, तो उनको वेट लॉस के लिए अमेजिंग रिजल्ट्स, मैं जल्दी आप लोगों के साथ में उनके रिजल्ट्स, फोटोज़ वगैरह शेयर करूंगा, मोटिवेशन आपको भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। 1 महीने में लोगों ने 4-4, 5-5 किलो वेट कम किया है, सिर्फ आसन करके, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी एक्सेस चीज़ के इनटेक के, सिर्फ आसनों का, योग का और प्राणायाम का अभ्यास करके, और थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रखें। कोई विशेष चीज़ नहीं ऐड की, सिर्फ आसनों का अभ्यास किया सामान्य, बस इनको रेपिटेशन के साथ में आपको करना होता है। अगले अभ्यास कर रहे हैं, ये हमने 3 अभ्यास किए थे खड़े होके, जो पूरी बॉडी को इनरोलमेंट था इसमें, फ्रंट बॉडी, बैक बॉडी। अब अभ्यास करेंगे बैठ के, तो नेक्स्ट अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैठ के किए जाने वाले अभ्यास। बैठ के अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल लें। बड़ा इफेक्टिव अभ्यास है, चक्की संचालन इसको बोलते हैं। जैसे पहले के ज़माने में जो माताएं बहनें होती थी घर में, वो चक्की चलाया करती थी। वो एक प्रकार की एक्सरसाइज भी होती थी और वो एक अच्छी प्रक्रिया भी है। उसमें क्या होता था, आप आगे की तरफ झुकते थे, इस प्रकार से चलाई जाती थी। कुछ लोगों ने, हो सकता है जो गाँव से बिलोंग करते होंगे, उन्होंने देखी होगी, लेकिन वो आज के ट्रेडिशन में है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ऐसी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, की जाती हैं, हमें भी करना चाहिए। किस प्रकार से ये चक्की संचालन को किया जाता है, दोनों पैरों को सामने खोल लें, पहले तो कमर सीधी रखें, इस प्रकार सीधे होकर बैठ जाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, ठीक है। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, कोहनियाँ बेंड नहीं करनी है आपको, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। सामने गए, इस प्रकार से वापस आए, घुटनों के ऊपर से लेके गए, ये 1 2, सामने झुके, श्वास बाहर, पीछे है, श्वास अंदर, कमर भी सीधी, कोहनियाँ भी सीधी, इस प्रकार से ये करना है आपको। अब जब आप सामने जाओगे तो कमर के पीछे वाले हिस्से पे प्रभाव पड़ेगा, जब आप पीछे आओगे तो पेट के आगे वाले हिस्से प्रभाव पड़ेगा। ये अभ्यास करना है आपको 20-20 बार से शुरू करके 20-20 बार दोनों साइड से। पहले ऐसे कर रहे थे, उसके विपरीत इस प्रकार से दोनों साइड से करें 20-20 बार कम से कम। और इसके रेपिटेशन फिर बढ़ाएं। जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इनके रेपिटेशंस भी आपको इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। चक्की संचालन के बाद में दोनों पैरों को थोड़ा सा वाइडली करके इस प्रकार से खोल लेंगे। इतना अंतराल आपके पैरों में हो, हाइट के अकॉर्डिंग आप देख लेना, जिसकी हाइट 5, 7, 8 हो तो 1.5 से 2 फीट के लगभग आप रख लोगे, ठीक है। ये रहेगा, दोनों हाथों को इस प्रकार से लेंगे और ये अभ्यास आपको करना है। ये पूरी आपकी ऊपर के शरीर को, अपर बॉडी के फैट को बिल्कुल रिड्यूस करेगा। बहुत बेहतरीन अभ्यास है, श्वास के साथ करना है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ कि योग के जितने भी अभ्यास हैं, अगर उनका वास्तविक परिणाम आपको लेना है तो श्वास का ध्यान बहुत ज़रूरी है। श्वास लेते रहना है आपको, श्वास चलती रहनी चाहिए, श्वास बंद ना हो। क्योंकि मैं अब माइक के ऊपर बोल रहा हूँ तो आपको हो सकता है श्वास की ध्वनि स्वाइन ना दे रही हो, लेकिन जब आप खुद अभ्यास करोगे तो इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपके आसपास बैठे हुए व्यक्ति को आपकी श्वास की ध्वनि सुनाई दे रही हो जब आप आसन कर रहे हो। खासकर इस प्रकार के गत्यात्मक अभ्यास आप कर रहे हो, ये अभ्यास आपको करना है। जो हथेली ऊपर जाएगी उसकी तरफ
देखेंगे। इस अभ्यास को भी 20 बार से शुरू करके 40 बार 50 बार तक आप इसको लेके जाओ। हम तो जब मैं अपनी पर्सनल क्लासेस में जब करवाता हूँ तो 100 बार इसको करवाता हूँ और लोगों को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, ये पेट की चर्बी बिल्कुल मेल्ट और गायब होने लगती है। इसके बाद बैठ के ही किया जाने वाला अगला अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग पहले मैंने जो 2 अभ्यास बताए हैं वो करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको क्या करना है, हर अभ्यास को फैट कम करने के लिए जितने भी अभ्यास हैं उन सभी को गत्यात्मक तरीके से करना है, मतलब एक रिदमिक वे से। अगर रिदमिक वे से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऊपर लेके गए हाथ, श्वास छोड़ते हुए सामने आए, ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए सामने आए। इस अभ्यास को वे लोग नहीं करेंगे जिनकी बैक में प्रॉब्लम है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो इस अभ्यास को अवॉइड कर देंगे, इस अभ्यास को आप छोड़ दोगे। अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। पहला अभ्यास है लेट के किए जाने वालों में भुजंगासन। भुजंगासन बड़ा अमेजिंग है। अगर आपको वेट कम करना है तो इस अभ्यास को मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको करना चाहिए, दोनों समय आपको करना चाहिए। चेस्ट के बगल में दोनों हाथ रख देंगे, पहले भी कई बार सिखाया है मैंने ये। श्वास बढ़ते हुए सामने से उठाएं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 5 सेकेंड रुके, धीरे धीरे फिर वापस। श्वास बढ़ते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी 15 सेकंड से शुरू करना है, धीरे धीरे इसकी समय सीमा बढ़ाएं, 20 सेकंड 30 सेकंड तक लेके जाएं इसको। इस अभ्यास को भी गति के साथ में करना है। कैसे? श्वास बढ़ते ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप सही तरीके से इस आसन को परफॉर्म करोगे तो एक चीज़ आप पाओगे कि आपके पेट के इस हिस्से के ऊपर जो आप ऊपर उठते हो तो खिंचाव आएगा विशेष, जब आप सामने झुकते हो तो रिलैक्स होगा, तो ये हिस्सा खिंचेगा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप देखोगे आपकी जो फ्रंट बॉडी की जो चर्बी थी, जो एक्स्ट्रा फैट था, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। देखिए, फिट अगर होना है, आपको सही अपने शरीर को आकार देना है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि फैट बर्नर खा लेंगे हम, कोई दवाई खा लेंगे या जी डाइट बंद कर देंगे, भूखे मर लेंगे तो हमारा फैट कम हो जाएगा। ये माइंड का कन्फ्यूज़न है आपका। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपने जितनी एक्सेस कैलोरीज खा रहे हो उसको ठीक करना पड़ेगा, शरीर के अंदर जो एक्सेस फैट है उसको धीरे धीरे मेल्ट करना पड़ेगा। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पेट के तरफ लेट के ही ये अभ्यास किया जाता है। इसको विपरीत शलभासन भी बोलते हैं और सुपरमैन पोज भी बोलते हैं। तो करना कैसे देख लें एक बार। दोनों हाथों को दोस्तों इस प्रकार से आगे ले लें, ठीक है, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। अब श्वास भरते हुए एक साथ सामने से दोनों हाथ उठेंगे, पीछे से दोनों पैर। कैसे करना है देखें एक बार। श्वास भरा, सामने से इस प्रकार से उठा दिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपको करना है। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। जिन लोगों की बैक कमज़ोर होती है, बैक के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बैक की बार बार इससे एक्सरसाइज होगी तो बैक के लिए एक सपोर्टिव का काम करता है, बैक की मसल स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा, आपके एब्स, आपके पेट के ऊपर जो एक्सेस चर्बी है उसको रिड्यूस करने में काम आएगा, हाथों के ऊपर एक्सेस चर्बी है उसको रिड्यूस करने में काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यासों में से ये अभ्यास है। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशली अब मैं जो अभ्यास बता रहा हूँ वो आपके पेट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। 2 अभ्यासों का सम्मिलित रूप है। कैसे करना है देखें एक बार। देखिए, मैंने जितने भी अभ्यास लिए हैं ये केवल आसन नहीं है, ये मॉडिफाइड आसन है। आसनों के साथ में हमने कुछ गतिविधि ऐड की है, जोड़ी है। ये विशेष पैकेज है मैं जो आपको करवा रहा हूँ। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेट जाएंगे इस प्रकार से। अब इसमें 2 आसन हम करने वाले हैं। एक तो करेंगे उत्तान पादासन और दूसरा कर देंगे हलासन। किस प्रकार से करेंगे, क्या इसको करने का तरीका होगा देख लें एक बार। दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाया, उसके बाद इस प्रकार से लेके गए 90 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। ये अभ्यास आपको करना है। जिन लोगों की बॉडी ज़्यादा हैवी है, लेग्स ज़्यादा हैवी हैं, नहीं कर पाएँ तो हाथों का इस प्रकार से सपोर्ट दे सकते हैं नीचे। पर करना यही है आपको, धीरे से। कुछ लोग इसको बहुत तेज़ी के साथ इस प्रकार से करने लगते हैं। ऐसे नहीं करना है कभी भी। आराम से ऊपर लेके आए, आराम से नीचे लेके जाएं। जितना हो सकता है समय लें इसमें। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे ही आपको परफॉर्म करना है। ऐसे आराम से नीचे लेके आए, आराम से ऊपर लेके आए। इस अभ्यास को करना है आपको। इसको तो कम से कम 20 से शुरू करें, 20 बार से करना और 30 बार, 40 बार, 50 बार तक लेके जाएं। तो ये अभ्यास आपको ज़रूर ऐड करना है। ये तो अभ्यास था आपकी फ्रंट बॉडी के लिए। अब मैं बता रहा हूँ बैक बॉडी के लिए अभ्यास, पर्वतासन।
ये अभ्यास भी बहुत इम्पोर्टेंट और आवश्यक अभ्यास माना जाता है योग के अंदर। अंत में इस अभ्यास को किया जाता है ताकि आपकी बैक बॉडी को स्ट्रेच किया जा सके, हिप्स के ऊपर, ग्लूट्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर। एक्सेस फैट जिन लोगों को होता है, अक्सर महिलाओं को पैरों के ऊपर एक्सेस फैट हो जाता है, हिप्स के ऊपर एक्सेस फैट हो जाता है, तो ये उसमें काम आएगा। इस स्थिति में रहें, कमर सीधी रखें, हील्स को कोशिश करें आपकी ज़मीन पे टच हो। कुछ लोग ऐसे ऊपर उठा के रखते हैं, इनको नीचे रखना है, इस प्रकार से रखें। अब इसके बाद में लास्ट अभ्यास बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। इस अभ्यास को लास्ट में ही करना, द्विचक्रिका या साइकिलिंग। समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। करने का तरीका क्या है वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इस अभ्यास को लोग गलत करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। दोनों पैरों को उठाएं ऊपर और ये करना है आपको। लेग पूरा सीधा होना चाहिए। ये कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ 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 ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जो एक गलत तरीका है। आपको सीधा करना है, पैर पूरा जितना हो सकता है सीधा सामने की तरफ। कहने का उद्देश्य और बात यह है कि जब आप पैर सीधे करोगे सामने, तो पेट के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ना चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वहाँ पे फैट कम नहीं होगा। इस प्रकार से करना। उसके बाद रिवर्स दोनों साइड से, दोनों अभ्यासों को करेंगे। तीसरा अभ्यास है दोनों पैरों से एक साथ। ये 3 वेरिएशन इसके मुख्य तौर पे चलते हैं। सामने की तरफ लेके गए, उसके बाद इसका रिवर्स। तो ये अभ्यास रहेंगे आपके। ये एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको बताया। जितने अभ्यास लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी योग के अंदर बहुत सारे और भी अभ्यास हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन ये जितने अभ्यास मैंने लिए हैं डेफिनेटली इसमें कंप्लीट बॉडी, देखिए ये जो पैकेज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी कंप्लीट बॉडी इनरोलमेंट होती है। बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर फैट है वो रिड्यूस होगा डेफिनेटली। अब मूव करते हैं प्राणायाम की तरफ। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के लिए मैंने 4 विशेष मुख्य तौर पे प्राणायाम लिए हैं। देखिए, वज़न बढ़ने के पीछे और भी मुख्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से ये हो जाता है। तो ये प्राणायाम के जो अभ्यास हैं, आसनों के जो अभ्यास हैं, ये आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। थायराइड के लिए वैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो पहले आप उस समस्या को ठीक करें, उसके बाद आप इन आसनों के अभ्यास के ऊपर आएंगे ताकि आपकी इस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो सके। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, वेट कम होता भी एक लेवल तक, लेकिन थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से वो फिर से बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले थायराइड को ठीक करना पड़ेगा। अब जो मैं प्राणायाम बता रहा हूँ इससे आपके थायराइड भी डेफिनेटली ठीक होगा। पहला अभ्यास भस्त्रिका, लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। 5 मिनट तक इस अभ्यास को शुरू करें, धीरे धीरे समय सीमा अपनी आवश्यकता के हिसाब से बढ़ा लेंगे। पूरा श्वास अंदर भरा, पूरा श्वास बाहर खाली। योग के ये अभ्यास करके जब आप उठें तो कम से कम आपका पूरा शरीर पसीने में तर होना चाहिए। मैंने एक बार सिर्फ आपको परफॉर्म करके दिखाया है, आप देख सकते हो मुझे अच्छी तरह से पसीने आए हुए हैं। पसीना स्वेटिंग ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि इससे टॉक्सिन्स तो बाहर निकलते हैं, बॉडी फैट भी मेल्ट होता है। दूसरा अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। इस अभ्यास को ज़रूर आपको करना है 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट। और जिन लोगों को बहुत एक्सेस फैट होता है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 20 से 25 मिनट तक इस अभ्यास को करवाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, 10-10 मिनट के लैप बना के कपालभाति प्राणायाम करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। बहुत सिंपल अभ्यास है, सीखने के लिए एक अलग वीडियो भी है, अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल अभ्यास है। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर छोड़ना है। 5 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट का 15 मिनट, फिर 5-5 मिनट करके 20 मिनट तक इस अभ्यास को ऐड करेंगे। अगला अभ्यास बता रहा हूँ अनुलोम विलोम। ये ज़रूर करना है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्राणायाम वेट के लिए काम नहीं आते, एक्सरसाइज करेंगे तो फैट कम होगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, मैं आपको एज ए योगा टीचर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो प्राणायाम को ज़रूर ऐड करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम। लेफ्ट साइड से श्वास अंदर लिया, राइट से श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इस साइड से लिया, इस साइड से छोड़ दिया, इस साइड से लिया, इस साइड से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार से आपकी ब्रीथ चलती रहेगी। ये मैंने एक ना कंप्लीट पैकेज बनाया है अपने आसनों का, प्राणायाम का, पूरा एक कॉम्बिनेशन है। अगला अभ्यास बता रहा हूँ उज्जाई प्राणायाम। बहुत ही ज़रूरी अभ्यास है ये आपके
थायराइड के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए। कैसे करना है, गले को संकुचित करने के टाइट करके हवा को अंदर भरना है। जब हवा अंदर जाएगी तो आवाज़ उत्पन्न होगी। कैसे, इस प्रकार से पूरी वायु को कोशिश करें अंदर भरें। उसके बाद नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना है। गले से घर्षण करते हुए वायु को अंदर भरा, नाक से श्वास को बाहर छोड़ दिया। इस अभ्यास को भी 5 बार से शुरू करके 10 बार 15 बार तक आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज था। लास्ट में आप ओम का उच्चारण और ध्यान थोड़ा सा अभ्यास ज़रूर करें। साथ में सूर्य नमस्कार भी आप करें, ज़रूर करें रेगुलरली। सूर्य नमस्कार के कम से कम 10 राउंड 15 राउंड आप शुरू करें। श्वास के साथ आपको करना है। किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सूर्य नमस्कार समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट पैकेज था। जल्दी से इसको करना शुरू करें, फिट करें अपनी बॉडी को, क्योंकि जो व्यक्ति मोटे होते हैं पर्सनालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कपड़े नहीं पहने जाते, देखने में बुरा लगता है, खुद भी हैवी फील होता है और एनर्जेटिक और एक फुलनेस आपको फील नहीं होती। तो कोशिश करें जल्दी से अपना फैट रिड्यूस करें और फिट हो जाएं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी और जुड़े रहें हमारे साथ हमेशा के लिए। आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर अपना डाइट प्लान चाहिए, वर्कआउट प्लान चाहिए, वेट रिड्यूस करने के लिए आपका पर्सनली क्या डाइट प्लान हो सकता है, तो एक मिनिमम पे करके आप वो ले सकते हो। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट के ऊपर बात करें। इसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।